बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के लिए कर्जा स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में काम करते हैं, अब आप नेशनल बैंक से 20 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये कर्जा आपने 4 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एप्लीकेशन फार्म दे दिया गया है, आप इसको पुर करके जमा करवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा इस एप्लीकेशन फार्म को आपने कैसे पुर करना है, कहाँ पे आपने क्या लिखना है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों दो चीज़ें आप नोट कर लें। नंबर 1 पे अगर आप नेशनल बैंक से कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिमम इनकम की जो रिक्वायरमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी नेशनल बैंक पहले ये कहता था कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपकी माहाना तनख्वाह 15,000 रुपये तक है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। अब इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे क्लियरली आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपकी माहाना तनख्वाह अगर 15,000 है, 10,000 है, 5,000 है, तब भी आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आप ये नोट कर लें, अगर आप नेशनल बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपका नेशनल बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका सैलरी अकाउंट नेशनल बैंक में मौजूद है, आपकी माहाना तनख्वाह जो है वो नेशनल बैंक में आती है, तो आप इजीली कर्जा ले सकती हैं बगैर किसी टेंशन और परेशानी के। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों पहले एक चीज़ आप नोट कर लें, बहुत से ऐसे सरकारी मुलाजिमीन हैं जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं, रेगुलर जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं और आपकी माहाना तनख्वाह नेशनल बैंक में आती है, आपका सैलरी अकाउंट नेशनल बैंक में मौजूद है, तो आपको 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम कर्जा मिल सकता है। अब दोस्तों ये मैक्सिमम आपको लिमिट बताई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 लाख कर्जा लें, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना कर्जा अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो कर्जा है आपने 48 महीने यानी 4 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप परमानेंट जॉब करते हैं और आप नेशनल बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है 59 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके 59.5 साल तक एज है तो आप कर्जे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप रेगुलर जॉब करते हैं तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है 59.5 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। ठीक है, 18 से 59 साल के दरमियान में आपकी एज है तो आप कर्जे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे सरकारी मुलाजिमीन की जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पर जॉब कर रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पर जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में और आपकी माहाना तनख्वाह जो है नेशनल बैंक में आती है, आपका नेशनल बैंक में अकाउंट मौजूद है, तो आप 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, 4 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को महाना किस्त के साथ वापस करना है और आपकी मैक्सिमम एज जो है 55 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, यानी 18 साल से लेकर 55 ईयर के दरमियान में आपकी एज है तो आप कर्जे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एप्लीकेशन फार्म की बात करते हैं। ये वो एप्लीकेशन फार्म है, यहाँ पे दे दिया गया है। अगर तो आप पाकिस्तान आर्मी में जॉब करते हैं तो आपके लिए ये फार्म है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो जॉब करते हैं वो इस फार्म को डाउनलोड करें, इस फार्म को पुर करके आपने जमा करवाना है। इसके बाद अगर आप पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे में जॉब करते हैं तो फिर आपने ये फार्म जो है इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पुर करना है, पुर करके आपने इसको जमा करवाना। अब दोस्तों मैं आपको पहले कुछ डिटेल बता देता हूँ, मार्कअप आपको कितना पे करना है और आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी उसकी तफसीलात हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर तो आप रेगुलर जॉब करते हैं तो मैंने आपको बताया आप 30 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं और मार्कअप जो है आपने 26.5% तक जो है हर साल पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है और आपने मार्कअप 28% तक जो है पर अनम पे करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा। अब दोस्तों हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं नेशनल बैंक से, अगर आप रेगुलर जॉब करते हैं, परमानेंट जॉब करते हैं, अगर आप 5 लाख का कर्जा लेते हैं और 4 साल में आप वापस करेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 16,999। अब ये जो इन्होंने किस्त बनाई है इसके अंदर इन्होंने मार्कअप को शामिल किया है। इस तरीके के साथ अगर आप 2 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,799। अगर आप 15 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे दोस्तों तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 50,998। ठीक है, अगर आप 20 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 67,998। ठीक है,
इस तरीके के साथ अगर आप 30 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 1,01,997। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपके सामने है, आप यहाँ की खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक कर्जा आपको मिल सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का कर्जा जो है अप्लाई करेंगे 4 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 17,426 रुपये। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप 10 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 34,852 रुपये। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप 15 लाख जो है कर्जा अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 52,298। अगर आप 20 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,000 बल्कि 69,704 रुपये जो है आपकी माहाना किस्त बनेगी। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके सामने हैं। अगर आप नेशनल बैंक से कर्जा लेना चाहती हैं तो नेशनल बैंक की ये कर्जा स्कीम सरकारी मुलाजमीन के लिए अवेलेबल है। पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में आप जॉब करते हैं तो आप नेशनल बैंक की इस कर्जा स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्त ये पूछ रहे थे कि सर हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ऑनलाइन का पहले इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था। ऑनलाइन जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते और उसके बाद जो शिकवा करते हैं हमें लोन नहीं मिला। ठीक है, तो इसके लिए फ़िज़िकली आप नेशनल बैंक में जाएं और फिज़िकली जाके आप फार्म को पूरा करके जमा करवाएं। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट ये होता है, जब आप किसी ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच में जाने के बाद आप लोन की इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं। आप अच्छे तरीके के साथ उनको पूछ लेते हैं, जी मुझे इतना कर्जा चाहिए, मुझे इसके ऊपर मार्कअप कितना पे करना है, कौन से मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ईजिली बता देते हैं। अगर आपका माइंडसेट बन जाता है तो आप लोन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि बैंक जो है हाई मार्कअप आपसे चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको 26.5% तक जो है आपसे मार्कअप लिया जा रहा है। यानी 1 लाख रुपये अगर आप कर्जा लेते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर 26,500 रुपया आपसे जो है एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, सूद आपसे लिया जा रहा है। इस तरीके के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब करते हैं, 1 लाख रुपये अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपने 28,000 सूद इनको पे करना है। ठीक है, तो हाई मार्कअप है, आप मजबूरी की सूरत में कर्जा लें। मैं तो आपको कहूँगा कर्जा ले ही ना, क्योंकि जिस बंदे ने भी बैंक से कर्जा लिया है वो आखिरकार पछताता है इसलिए है कि भाई आपको महीने की किस्त इनको अदा करनी पड़ती है। ठीक है, और जो महीने की किस्त है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, हर बंदा जो उसको पे भी नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो अपने ज़हन में आपने रखनी है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए चंद कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि सैलरी स्लिप आपको चाहिए होती है, इसके अलावा एक फ़ोटो आपको चाहिए होती है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इसके अलावा जी आपको आपकी यूटिलिटी बिल की कॉपी आपको चाहिए होती है। इसके अलावा कोई बैंक और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है तो आपको फ्राहम करने पड़ते हैं। तो ये वो तमाम तर तफसीलात है जो मैंने आपको बता दी हैं। जो दोस्त ये पूछ रहे थे कि सर हम फ़लाँ सरकारी इदारे में जॉब करते हैं, हमें कर्जा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, बेहतरीन प्रोसेस ये है कि आप नेशनल बैंक की किसी भी अपने करीबी ब्रांच में जाके तमाम तर मालूमात लेके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।